Okay, so good evening, everyone. Hi, this is Anish Sodha here from Wisdom Commerce Classes, and welcome to our video of French. So, students, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग एडमिशन एंड रिटायरमेंट वाला चैप्टर गो थ्रू करने वाले हैं. हम लोग बोर्ड पेपर में से कुछ सम सॉल्व करेंगे और बच्चों की कुछ भी क्वेरीज होंगे तो सारी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे. बस ये रिकॉर्डिंग शुरू होने के पहले स्टूडेंट्स हमने थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस की कि अकाउंट्स का पेपर लिखना किस तरह से है. स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा तो जैसे पेपर मिल जाता है तो उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड आई एम गोइंग टू कम एंड आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब. बस आज रात या एक दिन के अंदर ही मैं डाल दूंगा वो फटाफट. ओके, सो फिलहाल के लिए प्लान ये है स्टूडेंट्स कि हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्टली एडमिशन एंड रिटायरमेंट से. ओके, सो आई हैव अ पेपर ओवर हियर विद मी और ये हमारा बोर्ड पेपर है स्टूडेंट्स. और बोर्ड पेपर जुलाई 22 का पेपर है. और यहाँ पे जो फर्स्ट सम आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, तो आप शुरू कर सकते हैं. फर्स्ट इज एओपी. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ विराट एंड रोहित ऑन 31st मार्च. तो दो ऑलरेडी पार्टनर है. क्या सही नाम दिए? विराट एंड रोहित. ओके, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4. बच्चे लोग 6:4 मतलब ये क्या रेशियो हो गया? देखा जाए तो 3:2. हाँ यार, 3:2 ही हो गया. ये लोग भी ना 4:6 6:2. चलो यहाँ पे मैं 3:2 लिख रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करंट अकाउंट दिया हुआ है. तो हम लोग इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बनाते हुए पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे. मैं पार्टनर्स तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. ठीक है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है विराट और रोहित का. तो कैपिटल को हम क्या करेंगे? एज इट इज डायरेक्टली लाइबिलिटी में डाल सकते हैं. हमको अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत फिलहाल तो कोई खास है नहीं. कैश अकाउंट, स्टूडेंट्स मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा. एक वर्किंग नोट बना लो कैश अकाउंट. तो जो भी असेट में दिया होता है, देखो अगर आपको चाहिए तो याद रख लो, असेट ऑलवेज हैज डेबिट इफेक्ट एंड लाइबिलिटी हैज क्रेडिट इफेक्ट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि असेट डेबिट ये अकाउंट नहीं है. बैलेंस शीट ऑलवेज अ स्टेटमेंट. बैलेंस शीट हमेशा एक स्टेटमेंट होती है, वो अकाउंट नहीं है. पर आप ये याद रख सकते हो, असेट हैज डेबिट इफेक्ट. असेट का डेबिट इफेक्ट होता है और लाइबिलिटी ऑलवेज हैज अ क्रेडिट इफेक्ट. ओके, चलो तो उसके बाद जितने भी असेट्स दिए एज इट इज, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, एज इट इज हम लोग कहाँ पे डाल देंगे? असेट डाल देंगे. तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चे लोग? चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर. दो ऑलरेडी पार्टनर थे. व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर स्टूडेंट्स? बोलो बोलो. ऑलरेडी दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के नाम क्या है? विराट एंड रोहित. चलो विराट और रोहित है. ठीक है, अभी स्टूडेंट्स विराट और रोहित के बाद कौन आ गया? रविंद्र जडेजा आ गया हमारे साथ पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2020 से. अरे अमेजिंग. ठीक है, सो ही शुड ब्रिंग 36,000 कैपिटल. बताओ अगर रविंद्र हमारे पास कैपिटल लेके आएगा, उसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? टेल मी स्टूडेंट्स. कहने से कैश अकाउंट डेबिट टू रविंद्र अकाउंट आएगा स्टूडेंट्स. कैश अकाउंट डेबिट टू रविंद्र कैपिटल अकाउंट. सबका जर्नल एंट्री फ्रेम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू शुड बी एबल टू डू दैट. ओके, और उस भाई साहब को फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1/4 प्रॉफिट मिलने वाला है. आप इसको डैश करके रख सकते हो. आफ्टर दैट रविंद्र शैल पे 12,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल एंड 50% ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर. तो बच्चे लोग अगर आप लोग ने एओपी अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके अंदर जर्नल एंट्रीज दी हुई है. ओके, क्या इंटरेस्ट? कैश टू गुडविल, फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. बताओ बताओ उसके आगे क्या होगा? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, लास्ट विड्रॉ हुआ है तो ओल्ड पार्टनर टू कैश. इसको क्या बोलते हैं? CGGOOC. स्टूडेंट्स आपको चाहिए तो लर्न कर लो. जब वो एक नया पार्टनर अपने साथ कैश लेकर आता बिजनेस के अंदर तो ये उसकी जर्नल एंट्री है CGGOOC. कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर टू कैश. कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर टू कैश. ओके, और ये जो वो विड्रॉ कर रहे हैं बच्चे लोग, ये जो वो लास्ट पार्ट विड्रॉ कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 50% विड्रॉ कर रहे हैं. तो वहां पे अमाउंट खाली 50% आएगा. ओके, वो मैं आपको सम करने के लिए बता दूंगा एक्जैक्टली कैसे करना है. मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दैट स्टॉक इज टू बी टेकन 60,000. तो बच्चे लोग स्टॉक को टिक कर लो, उसमें रीवैल्यू हो रहा है 60,000. बताओ ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है अमाउंट? बताओ बताओ अमाउंट क्या हो रहा है? ऐड या लेस? ऐड हो रहा है सर, ऐड हो रहा है ना बाबा. देखो बैलेंस शीट में, अच्छा हाँ बराबर से, सॉरी बराबर, बैलेंस शीट में 49,200 दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा 60 हो रहा है तो ऐड होगा स्टूडेंट्स. वेरी गुड. और अगर असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात. ये तो बहुत अच्छी बात है. इनफैक्ट तो स्टूडेंट्स ये हमारे पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा. पीएनएल क्रेडिट साइड क्यों जाएगा? बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके, ये अच्छी बात है. ग्रेट. अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड. तो ये क्या प्रोविजन हो है? तो स्टूडेंट्स ये बैड डेट से कहीं ना कहीं बैड डेट से ऐड होता है या लेस होता है? लेस. लेस. और स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे लिए? हमारा असेट कम हो रहा है, डेटर्स कम हो रहा है, असेट कम होना तो बुरी बात है. तो सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल डेबिट साइड. पीएनएल डेबिट साइड. बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 72,000. बच्चे लोग बताओ बिल्डिंग का वैल्यू 72,000 तो ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है? ऐड. चलो टिक करते जाएंगे. डेटर्स में भी एडजस्टमेंट था.
ओके बाद में बिल्डिंग में है। ओके बिल्डिंग का वैल्यू स्टूडेंट्स ऐड हो रहा है, पहले 60 दिया था अब 72 हो रहा है। और यहाँ पे मशीनरी और फर्नीचर मतलब बेसिकली सब में ही एडजस्टमेंट दे दिया लोग ने, कोई बात नहीं, इजी है। ऐड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो जहाँ पे असेट ऐड हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पीएनएल या पीएनएल क्रेडिट साइड लिख देंगे। सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, पीएनएल क्रेडिट साइड। चलो किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट 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 क्या दिया हुआ है, एंड फर्नीचर मशीनरी को रिड्यूस करना बाय 10%। चलो रिड्यूस कर रहे हैं तो लेस हो जाएगा। फाइनली जो ये लोग हम बोल रहे हैं वो रिड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स, तो रिड्यूस क्या हो जाएगा, हम लोग लेस कर देंगे यहाँ पे। किसमें से, मशीनरी और फर्नीचर दोनों में से लेस हो रहा है। ओके और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स, पीएनएल डेबिट साइड। चलो स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है क्या इस सब में से, काफी आसान सम है, मुझे लगता है बहुत बेसिक सम है ये, तो बच्चे लोग 12th स्टैंडर्ड के एकदम इनिशियल ईयर में करते हैं, और इतना आसान सम वो लोग बोर्ड एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो ऑल यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, और एक आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपके बोर्ड एग्जाम के पहले आपको ऑलरेडी पता हो कि आपको कितना टाइम लगता है कि कौन से सम वगैरह सॉल्व करने में। चलो I'm searching for a pencil or scale, give me just 1 second. ओके ग्रेट, तो इम्पोर्टेंट ये भी है। मैं एक पेज क्यों ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, कभी भी मैं अकाउंट्स करना तो मैं एक रफ पेज लेके बैठता हूँ, मेरी हैबिट है रफ पेज लेने की, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में भी रफ पेज ही करना है, तो मैं आपको उसी तरह से सॉल्व करके दूंगा जिस तरह से आप भी करते हो रफ पेज पे। हाँ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, आपको कम से कम टाइम में आपका सम कंप्लीट करना है फटाफट से। चलो ठीक है शुरू करेंगे बच्चे लोग, और यहाँ पर आपको चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो पूरे सम का। मैं इस सम को हटाने वाला हूँ फिलहाल के लिए, एंड मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया स्टूडेंट्स जेओपी, बिकॉज मैंने मॉर्निंग से आप लोगों को बता दिया था जेओपी का समय, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी फॉर्मेट बना के बैठे होगे। नाम चेंज कर लेते हैं बिकॉज मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने नाम नहीं डाले थे अब तक। द नेम ऑफ पार्टनर्स दैट वी हैव ओवर हियर इज विराट और रोहित है सबसे पहले, ठीक है, तो फर्स्ट विराट है ऑफ कोर्स, और फिर आता है रोहित। चलो ठीक है, तो विराट और फिर रोहित, और स्टूडेंट्स थर्ड पार्टनर कौन है हमारा, जो नया पार्टनर है वो है रविंद्र, तो यहाँ पे तीनों का नाम लिख रहा हूँ। अमेजिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख रहा हूँ। फाइन चलो अब सम की शुरुआत करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना दिया है, यहाँ पे मैंने नीचे बैलेंस शीट बना दी है। लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज द बैलेंस शीट ईयर एंडेड 1 अप्रैल। हम कब बना रहे हैं, 1 अप्रैल को नया पार्टनर आया था, तो 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 2020, जब दिन पे जो दिन पे स्टूडेंट्स नया पार्टनर आया वही दिन की हम डेट लिखेंगे, तो 1 अप्रैल को रविंद्र करके नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके चलो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले फर्स्ट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल ही आता है यहाँ पर, तो मैं वो लिख के रख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने लिख के रख दिया आपके आंखों के सामने। चलो so shall I start the sum, is there anyone who wants to say something or shall I begin, yes or no, चलेगा? Yes, sir. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच मानसी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सम के अंदर दिया हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ सम को। विराट और रोहित का 15,000 और 13,000 करंट अकाउंट दिया, 15 और 13,800। चलो तो हम करंट अकाउंट में जाएंगे उनके, यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है विराट का है 15,000, रोहित का है 13,800। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद द अमाउंट, ओके एकदम शांति से देखना है, मस्त। कैपिटल अकाउंट दिया विराट और रोहित का 84,000। चलो ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट्स नाम लेंगे, दोनों का लिख देंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं विराट और रोहित 84,000 ईच, 84,000 और यहाँ पे 84,000। ग्रेट, और क्रेडिटर्स दिया 1,20,000। क्रेडिटर्स में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था स्टूडेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ क्रेडिटर्स 1,20,000। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख रहा है, यू वांट मी टू जूम इट आउट, जूम करना है थोड़ा, किस दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिख रहा है सर, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट गोइंग ऑन द असेट साइड, सबसे पहले कैश दिया 12,000। चलो तो मैंने कैश अकाउंट भी बनाया था यहाँ पर, लेट मी जस्ट चेक इफ इट स्टिल एग्जिस्ट। ये मेरे बैलेंस शीट के नीचे मेरे पास यहाँ पे कैश अकाउंट है, ये गुडविल अकाउंट है, ओके, और कैश के नीचे इसको मैं नाम देता हूँ कैश अकाउंट, नाम दे रहा हूँ कैश अकाउंट। ओके दिस इज माय वर्किंग आउट। और ओपनिंग दिया हुआ स्टूडेंट्स, ओपनिंग, अब असेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना था कैश में मेरे पास 12,000 था, 12,000। ग्रेट, मैं एकदम असेंडिंग ऑर्डर में सम को सॉल्व करने वाला हूँ, मैं ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ ज्यादा कुछ भी। एंड जो भी हमें बैलेंस शीट में दिया उन सबका एक इफेक्ट आएगा। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, बिल्डिंग
मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, सब मैंने लिख दिया स्टूडेंट। सब में एडजस्टमेंट है यहाँ पर, सब में एक एक लाइन मैंने छोड़ी है। अमाउंट लिखेंगे बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, फर्नीचर और फिर स्टॉक था यहाँ पर। पहले फर्नीचर है और फिर यहाँ पे स्टॉक है। ओके 60, 84, 3,600, 60,000, 84,000, 3,600, 49,200 और 1,08,000, 49,200 और ये फाइनली 1,08,000। तो स्टूडेंट्स मैंने सारे अमाउंट यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट होता हुआ फिनिश। आइए अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर स्टूडेंट्स। ओके एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। नाउ एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स स्टूडेंट्स? याद रखना एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट्स। ओके सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, रविंद्र ब्रिंग 36,000 एज कैपिटल। चलो बच्चे लोग, रविंद्र 36,000 कैपिटल लेकर आया है। ओके तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रविंद्र अकाउंट। ओके कैश अकाउंट डेबिट। तो चलो बच्चे लोग कैश डेबिट होने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश अकाउंट के अंदर कभी कैश का नाम नहीं आ सकता, सामने वाले का नाम आएगा टू रविंद्रज। हम थोड़ा उसको इज्जत देंगे, कैपिटल लिखना, वो हमारा पार्टनर है, ओनर है वो बिजनेस का, तो खाली रविंद्र नाम नहीं लिख सकते, रविंद्र कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। 36,000 लेकर आए स्टूडेंट्स वो हमारे लिए। ओके तो कैश टू रविंद्र, और हमने फिलहाल कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया कहीं भी, तो हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में डाल रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने करंट अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है। तो चलो डायरेक्टली बैलेंस शीट में यहाँ पे जहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट लिखा था वहां में रविंद्र का नाम लिखकर यहाँ पे देखो हेडिंग दे दी है पार्टनर्स कैपिटल, हमने उनको ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे दी है। 36,000, लेट मी जस्ट चेक कितना लिखा है, 36,000, यस परफेक्ट। तो मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। कैश टू रविंद्र कैपिटल अकाउंट, कैश के डेबिट में, और रविंद्र को हमने डायरेक्टली लायबिलिटी में डाल दिया है। मूविंग फॉरवर्ड नाउ नेक्स्ट, रविंद्र शुड पे 12,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। तो बच्चे लोग क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, क्या यहाँ पर आएगा CGGO, CGGO, याद रखना आपको CGGO और OC। वेरी गुड बेटा। तो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले C से शुरू करूंगा, पहले खाली CG। टोटल 6 इफेक्ट आने वाले हैं, 6 इफेक्ट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ CG से स्टार्ट कर रहा हूँ, C से। तो C कैश है, तो कैश से स्टार्ट हो, कैश टू गुडविल। तो कैश के पे किसका नाम आएगा, गुडविल का नाम आएगा, कैश टू गुडविल, गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स, अमाउंट 12,000 है। ओके 12,000, तो कैश के घर पे गुडविल। ओके कैश के घर पे गुडविल, तो स्टूडेंट्स गुडविल के घर पे कौन आएगा, कैश आएगा बाय कैश अकाउंट। कैश के घर पे गुडविल, तो गुडविल के घर पे कैश। अगर आप लोग ने मेरे अकाउंट्स की यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, मैं इसी तरह से हमेशा बोलता हूँ, कैश के घर पे गुडविल, गुडविल के घर पे कैश। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चे लोग, मैंने CG कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर CG कंप्लीट हो गया है। अब जियो करेंगे, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, जियो करेंगे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर्स। करंट अकाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया हमने, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन था स्टूडेंट्स, विराट और रोहित, बराबर, विराट और रोहित है। और स्टूडेंट्स उनका ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया था हमें, 3:2, मतलब 12,000 को 3:2 करना है, 12,000 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, 12,000 डिवाइड बाय 5, 12,000 डिवाइड बाय 5 स्टूडेंट्स कितना होगा, 2,400। परफेक्ट 2,400 होगा। अब 2,400 मल्टीप्लाई बाय 3, 7,200। वेरी गुड, 7,200। तो यहाँ पे आएगा 7,200 और इंटू 2,400 टू 2 कितना होगा, 4,000, नहीं 4,800, बराबर 4,800। टोटल हो गया 12,000। जियो करेंगे स्टूडेंट्स, गुडविल के घर पे ओल्ड पार्टनर, तो अब ओल्ड पार्टनर के घर पे गुडविल जाएगा, ओल्ड पार्टनर के घर पे गुडविल। चलो ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर के घर पे गुडविल डालेंगे स्टूडेंट्स, बाय गुडविल अकाउंट। सेम अमाउंट डालेंगे यहाँ पे 7,200 और 4,800। परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स मैंने CG कंप्लीट कर दिया, मैंने जियो भी कंप्लीट कर दिया, आपने देखा मैंने जियो कंप्लीट कर दिया है। अब लास्ट आएगा OC, लेकिन OC में हाफ अमाउंट आएगा, हाफ ऑफ द अमाउंट वाज रिटर्न बाय द पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर अपने घर लेके चले गए कैश को, तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर से शुरू करेंगे, ओल्ड पार्टनर के घर पे किसका नाम आएगा, टू कैश अकाउंट। वो लोग आधा पैसा अपने घर लेके चले गए स्टूडेंट्स, तो 7,200 का आधा कितना होगा, 3,600, 3,600 ना, 7,200 का आधा और 4,800 का आधा 2,400। तो पार्टनर के घर पे कैश, अब जाएंगे कैश के घर पे पार्टनर, पार्टनर के घर पे कैश, तो कैश के घर पे पार्टनर, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। नाम लिखेंगे दोनों का, विराट और रोहित। अमाउंट आएगा 3,600 और 2,400, टोटल हो गया 6,000।
ओके तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखोगे मैंने CGGOC पूरे 6 इफेक्ट कंप्लीट किया यहाँ पे एकदम अच्छे से CGGOC. इफ यू गाइस आर राइटिंग विद मी एंड इफ आई गो टू फास्ट यू कैन ऑलवेज टेल मी टू वेट फॉर अ व्हाइल. ओके जब तक आप कुछ नहीं बोल रहे हो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको समझ में भी आ रहा है और आप मेरे साथ साथ लिख भी रहे हो. सम के खत्म होने के लास्ट में यू गाइस विल हैव टू सेंड मी द फोटो ऑन व्हाट्सएप. ओके चलो तो सीजी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, जियो हो गया, ओसी भी हो गया. यहाँ पर गुडविल वाला पार्ट हो गया कंप्लीट. आइए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग सम में. स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 60,000. चलो मैं एक एक करूंगा आराम से स्लोली स्लोली. स्टॉक को हमने 60,000 लिया है तो ऐड करेंगे. ऐड रीवैल्यूएशन वर्ड लिख रहा हूं और रीवैल्यूएशन कितना करना था 60,000. कितना ऐड करूंगा तो 60 होगा स्टूडेंट्स. कोई हेल्प कर सकता है? मुझे 10,800 लग रहा है. ओके तो 10,800 स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा एसेट बढ़ गया है तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं. और यहाँ पे स्टॉक बढ़ रहा है. स्टॉक कितने से बढ़ रहा है स्टूडेंट्स? 10,800 से मेरा स्टॉक बढ़ रहा है. बराबर है 10,800. चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो स्टॉक वाला पार्ट हो गया कंप्लीट. आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे आराम से एक एक करेंगे, कोई भी घाई नहीं करनी है. अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स. तो स्टूडेंट्स डाउटफुल डेट है आरडीडी है 5% ऑन डेटर्स. चलो फिर से एसेट में जाएंगे. यहाँ पे डेटर्स वाला पार्ट दिख रहा है, लेस करेंगे. लेस आरडीडी एट द रेट 5%. ओके 5% करें स्टूडेंट्स. मेरे पास तो पेंसिल और है, पेंसिल कहाँ चली गई है? हाँ ये रही, पेंसिल भी है और मेरे पास पेपर भी है. तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है. देखो ओरली भी कर सकते हैं, मैं सच्ची मैं ओरली कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ तुम लोग को. 1,08,000 है, एक जीरो कम कर दो तो वो क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा. एक जीरो कम तो 10,800. अब 10,800 का आधा 5% करना है तो आधा 5,400. 5,400. वेरी गुड. तो ये 5,400 होगा स्टूडेंट्स. ये 940 1,02,600. और 1,08,000 में से 5 गया तो 1,03,000 1,02,000. हाँ क्या बोला बेटा? 1,02,000 कितना बोला? 600 बोला. 600. परफेक्ट 1,02,600. स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी एसेट कम हो गया है तो बुरी बात है. तो डेबिट में लिखेंगे अब हम टू आरडीडी अकाउंट. कितना था हमारा? 5,000 भूल गया मैं. 5,400. 5,400. परफेक्ट 5,400 डेबिट में लिख दिया है. ग्रेट. तो स्टूडेंट्स हमने थर्ड फोर्थ एडजस्टमेंट भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है. लेस फ्रॉम डेटर्स किया और डेबिट में डाल दिया है. ओके आगे बढ़ेंगे अब हम. लास्ट एडजस्टमेंट है, स्लोली आराम से एक एक करेंगे, घाई नहीं करेंगे. बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 72,000. चलो बिल्डिंग को 72 करना है. बिल्डिंग तो ऐड करना है अभी. ऐड रीवैल्यूएशन. बिल्डिंग में ऐड रीवैल्यूएशन करेंगे. 12,000 ऐड करेंगे तब जाके वो 72,000 होगा. 12,000 ऐड करेंगे तब जाके वो 72,000 होगा. ओके चलो सेकंड इफेक्ट डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स. यहाँ पे मेरे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, अच्छी बात है. तो क्रेडिट में आएगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो मैं बिल्डिंग लिख रहा हूँ, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है. ओके 12,000. दैट्स सो नाइस. बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, ये तो अच्छी बात है. कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा. आगे बढ़ेंगे. सेम एडजस्टमेंट बाकी अभी. मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%. मतलब देखा जाए तो डेप्रिसिएशन कर रहे हैं है ना, पर वो लोग ने रिड्यूस वर्ड यूज किया तो हम भी रिड्यूस वर्ड यूज करेंगे. लेस. वो लोग जो वर्ड यूज करेंगे वही करेंगे. बेटा देखो मुझे कश्मी पूछ रही है कि हम इंक्रीज वर्ड लिख सकते हैं क्या? कश्मी आपको सेम वही वर्ड यूज करना है जो वो लोग यूज करते हैं. देखो यहाँ पे वैल्यूड लिखा था तो मैंने रीवैल्यूएशन लिखा. आप समझ रहे हो? अब यहाँ पे रिड्यूस है तो मैं रिडक्शन वर्ड लिखूंगा. अगर वो लोग बोलेंगे इंक्रीज तो आप इंक्रीज लिखो, वो लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन तो आप डेप्रिसिएशन लिखो, वो लोग बोलेंगे डिक्रीज तो आप डिक्रीज लिखो. पर जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखो बेटा. इट विल ऑलवेज बी बेटर. चलो रिडक्शन करेंगे. मशीनरी और फर्नीचर दोनों में से 10%. 84,000 का 10% कितना होगा बताओ? 8,400. 8,400 होगा. चलो माइनस करूंगा. 84 माइनस 8,400 कितना होगा? पहले तो 8 कम कर दो. 75,600. या वेरी गुड 75,600. दैट्स अमेजिंग. 3,600 में 360 होगा. 360 में से 10% माइनस करना है. 360 माइनस 3,600 360 तो 3,200. 3240. परफेक्ट. दोनों का सिग्निफिकेशंस डेबिट में डालेंगे. एसेट कम हो गया, बुरी बात है. एसेट कम हो गया तो ये हमारे लिए लॉस से नुकसान है. तो डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. यहाँ पे मैं वर्ड लिखूंगा टू रिडक्शन. उन्होंने जो वर्ड यूज किया मैं भी वही वर्ड यूज करना प्रेफर करता हूँ हमेशा. कौन सी दो चीज थी? मशीनरी और फर्नीचर. मशीनरी
और फिर फर्नीचर। मशीनरी का अमाउंट तो 360 था, इतना याद है मुझे। और फिर फर्नीचर का अमाउंट कितना है? ये 8,400 8,400 8,400। चलो स्टूडेंट सबको भी आउटर कॉलम में डाल रहा हूँ। 8,400 प्लस 360 कितना होगा? 8,760 बराबर। इसको भी आउटर कॉलम में डाल रहा हूँ। 10,000 प्लस 12,000 22,800 22,800। यहाँ पे मेरा अभी पूरा सम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल वाला पार्ट भी, ये वाला कैपिटल वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको थोड़ा सा बाहर डालते हैं। 84 84 36, तो 84 प्लस 84 160 168। मुझे नहीं पता, इससे ओरली नहीं होगा, 2,04,000 2,04,000 ओके। तो 14 1 कैरी 8 16 17, हाँ 2,04,000। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा सम हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के टाइम आपको सबसे पहले वर्किंग नोट, दोनों वर्किंग नोट कंप्लीट करना है। देखो गुडविल तो यहाँ पे टैली हो रहा है 12,000, और ये 12,000 यहाँ भी जाएगा 12,000। तो वर्किंग नोट गुडविल को कुछ करने की जरूरत नहीं है, टैली हो गया सामने सामने। कैश अकाउंट अभी हम देख लेंगे स्टूडेंट्स। कैश अकाउंट के डेबिट में कितना अमाउंट है? लेट्स टेक कैश अकाउंट के, जस्ट 1 सेकेंड ना। ओके तो स्टूडेंट्स हमें कैश कैलकुलेट करना है। डेबिट हैवी लग रहा है 12 36 48 58 6, इज इट 60? टोटल कितना है स्टूडेंट्स? Yes, sir. 60,000. 60,000। ये कश्वी 6 lakhs लिख रही है चैट पे। कश्वी क्या हो गया है? और 60 माइनस 6 कितना होता है बच्चे लोग? 54,000 54. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो ग्रेट स्टूडेंट्स, कैश हमारी एसेट है कि लायबिलिटी? टेल मी। कैश तो ऑब्वियसली एसेट होता है स्टूडेंट्स हमारे लिए, तो उसको मैं एसेट में डाल रहा हूँ 54,000। तो मैंने यहाँ पे दोनों मेरे वर्किंग नोट कंप्लीट कर दिया है। अब मैं नॉर्मली क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट, स्टार्ट करूंगा सम को टैली करने की और बढ़ने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके तो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, मुझे क्रेडिट हैवी लग रहा है 22,800। तो चलो 22,800 है, तो यहाँ भी मैं 22,800 लिखने वाला हूँ। अब मैं टोटल करूंगा। पहले डेबिट का टोटल कितना है? 5,400 और 5,400 और 8,760, तो 60 1 कैरी 14,160। तो 22,800 माइनस 14,160, 0 10 में 6 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। अब 12 में से 4 गया तो 8। 18,640 आ रहा है स्टूडेंट्स मेरे अकॉर्डिंगली, 18,640। ओके 18,640। मुझे एक एक्स्ट्रा लाइन की जरूरत है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? टू नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? बिकॉज ये क्रेडिट है भी, इसलिए ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोनों का नाम लिखेंगे, क्या नाम है? विराट। सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, नए पार्टनर को नहीं मिलने वाला स्टूडेंट्स। ये तो आप वहाँ पे लिख दो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर तो अभी अभी जैसा आया था, तो Sir, 8,640 होगा. 18,000. सर 8,000 18 नहीं 8,640 होगा. अच्छा हाँ ठीक है उसको 8 कर देते। चलो अचानक से ऐसा बोला, मैं डर गया, पता है क्या? ठीक है हाँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ बराबर। 2 में से 1 जाएगा तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ओके 8,640। बच्चे लोग अब मैं क्या करने वाला हूँ? 8,640, तो 22,800 में से, ऐसे भी हाँ ओरली भी कर रहे तो समझ में आ रहा है। 22 में से ऑब्वियसली 14 जाएगा तो 8,000 ही बचेगा। फालतू ही इतना कैलकुलेट किया। चलो स्टूडेंट्स अभी 8,640 को मुझे क्या करना है? 3:4 करना है ना। 3:2 3:2 8,640। ये Yes, करंट बेटा। अकाउंट में जा रहा है ना? या तो इसको करंट लिख देंगे। ओके बेटा कोई बात नहीं, करंट लिख देते हैं यहाँ पे। ओके चलो मैं 8,640 को पहले डिवाइड बाय 5 कर रहा हूँ। 1 सा, फिर 36 बचेगा 36, तो फिर 7 सा, फिर 14 2 सा, फिर 1728 आ रहा है 1728। ओके 8,640 तो 1 सा, फिर 36 तो 7, फिर 14 तो 2 और 40 तो 8। अब बच्चे लोग इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 भी करने वाला हूँ। पहले 3 कर रहा हूँ। 3 8 24, 2 कैरी 6 7 8, 3 7 21, 2 कैरी 7 3 4 5 5184 आ रहा है एक मेरा अमाउंट। तुम लोग को आ रहा है कि नहीं मुझे बताना। 5184 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3,456 Yes. और 14 1 कैरी 3 4 5 6 3 4 5 6। ओके चलो आप लोग का भी ये सेम अमाउंट आया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से करंट अकाउंट में जाएगा 5184 और 3456 है ना। चलो तो करंट अकाउंट डालेंगे हम लोग। और यहाँ पे डेबिट में था तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रेडिट में जाएगा। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट लिखना है 3456 एंड 5184। चलो दोनों को क्लोज कर देंगे। अब फिलहाल हम लोग सबको 13,800 प्लस 14, 13 प्लस 14 कितना होता है? 17।
18,600, ये तो 18,600 है। 18,600 में 5184 को प्लस करना है तो 84 7 23,784 23,784। इसको सेम यहाँ पे भी लिखूंगा और माइनस करूंगा 2784 में से क्या माइनस करना, 2400 माइनस करने वाला हूँ। 4 8 7 4 3 21,384। चलो अब मैं असेट साइड विराट करने वाला हूँ। 15 + 7 22,200 और फिर 3 4 5 6 3 4 5 6 6 5 6 5 2 25,656 25,656 25,656 माइनस क्या करेंगे 3,600। ओके तो फिर क्या आएगा 560 22,056 22,056। ओके यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके चलो तो सुनो फाइनली ये कहाँ जाने वाला अमाउंट 22,056 और 21,384 कहाँ जाने वाला है? ये जाएगा लाइबिलिटी। पार्टनर्स, हाँ लाइबिलिटी में जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके फिर से दोनों का नाम लिखेंगे, विराट और रोहित लिखेंगे। ओके विराट में कितना अमाउंट है 22, अमाउंट ज्यादा बड़ा किसमें था 22,056 ना, वो विराट का है ना 22,056। ओके यहाँ लिख देते 22,056 और 21,384। चलो तो ये टोटल कितना 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी 4 हो जाएगा, फिर 1 कैरी 4 जाएगा फिर 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 22,43,440 आ रहा है। अब फाइनल पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, टैली करेंगे 2,04,000 ना, तो 2,43 + 4 कितना होता है 47,440 और प्लस 1,20 तो 7,440 पीछे आ ही रहा है 6 3,67,440 आ रहा है 3,67,440। अब असेट साइड चेक करेंगे स्टूडेंट्स, असेट साइड क्या क्या है 72 और 75 कितना था 1,40 1,47 1,47,600 फर्स्ट दो वर्ड का 75 7 1,47,600। फिर क्या है 63,240 63,240 और लास्ट 1,02,600 54 1,56,600 1,56,600 0 4 4 1 कैरी 10 11 17 1 कैरी 10 16 1 कैरी 3 लाख स्टूडेंट्स एग्जैक्ट आ रहा है 3,67,440 एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है। मैंने जस्ट कैलकुलेट किया पेपर पे। ग्रेट चलो हाँ सर बताओ आप एक बार स्टूडेंट्स। पार्टनर्स करंट अकाउंट दिखा सकते हो क्या? या ऑफ कोर्स आई डू दैट। बच्चे लोग तो समझा आप लोगों को थोड़ा बहुत। मैं अभी एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, अगर किसी को कुछ तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रखा है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और यू वांट टू चेक समथिंग यू कैन डू दैट। ओके उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद हमारा होता है स्टूडेंट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। स्क्रीन के ऊपर मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट रखा है पूरा का पूरा। फाइन इसको चाहिए तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मेरे कैमरा को फिलहाल। ओके फाइन। सर विराट का शेयर 3 है ना? या 3:2 विराट का शेयर 3 है एग्जैक्टली। तो फिर उसका नेट उसके पास नेट ओ प्रॉफिट कम कैसा है? ओ ओ ये साइड लिखना था श्योर। 5184 विराट का है ना और 3456 काफी सारे अमाउंट चेंज होंगे यहाँ पे। ओह गिव मी 1 सेकेंड 5184 तो कितना डालेंगे 3456 ना 3456 इज दैट अमाउंट 5184 और 3456 हमारा टोटल तो सेम ही रहेगा। टोटल में सेम कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। गिव मी 1 सेकेंड आई विल डू द कैलकुलेशन पार्ट अगेन। मेरे पास छोड़ो I don't even have a calculator even if I want to. Okay, let's calculate this. 13,800 और 4,800 कितना होता है 18,600 और ये कितना है 3456 3456 56 0 1 कैरी 2 1 कैरी 22,056। ओके तो 22,056 हो जाएगा ये
ओके, और ये 15 22,200 22,200 प्लस 5184 5184 4837 27,384 27,384। चलो इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ मैं फिलहाल। लेट्स डू दिस 27,380 यार 27,384 माइनस 3,684 9 13 में से 6 गया तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 7 3 23,784। So this has to be 23,784 और ये 22,056 माइनस 2,456 10 में से 4 गया तो 6 19,656 19,656। चलो हो 23,784 23,784 23,784 ओके। और फिर ये वाला कितना है? दूसरा अमाउंट कितना था? 19,656 19,656 19,656 23,784 और 19,656। अब देखो स्टूडेंट्स का टोटल सेम ही होना चाहिए, अलग तो नहीं आना चाहिए। 9 + 5 4 1 कैरी, फिर 4 1 कैरी 31। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे दैट्स इट, ये अमाउंट राइट है। अभी एक बार देखना तो फाइनली देख लो आप लोग। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, तो हमारा टोटल तो सेम आएगा स्टूडेंट्स, उसमें कुछ भी फर्क नहीं होगा। खाली थोड़ा सा जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट था दोनों में थोड़ा चेंजेस होगा, क्योंकि हमने इंटरचेंज कर लिया था विराट और रोहित का। दैट्स इट। सो इफ यू सी स्टूडेंट्स ओवर हियर, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एकदम परफेक्ट बनाया हमने। आफ्टर दैट इफ यू सी देयर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट ओवर हियर, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में विराट का 3 है और रोहित का 2 है, ठीक है। उस हिसाब से थोड़ा चेंजेस हुआ था, बट नाउ इट इज परफेक्ट। एंड फाइनली यहाँ से अमाउंट कहाँ जाने वाला है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट में जाने वाला है। एंड इफ यू सी द बैलेंस शीट पार्ट, उसके टोटल में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स अमाउंट सब कुछ सेम है। यस, चलो यू कैन हैव अ लुक ऑफ इट। दिस इज ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट है किसी को फिलहाल? और हमारा सम बहुत ही आसानी से अच्छे से टैली हो चुका है। यहाँ पे हमारा एओपी का एक सम। ओके स्टूडेंट्स टेल मी, अच्छा क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स आप लोग? मुझे फोटो सेंड कर सकते हो बट आप खाली रिपीट कर सकते हो व्हाट इज योर डाउट प्लीज। Like whenever in dissolution of partnership, all partners are insolvent, and we have partners loan. How to treat it? ओके राघव देखो बेटा, अगर जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है ना, नॉर्मल केस में क्या होता है? नॉर्मल केस में जब फर्म डिसॉल्व होता है ना, फर्म डिसॉल्व होता है, तो ऑब्वियसली क्या होता है उसमें कि सारे पार्टनर्स को पैसा मिलने के पहले जिसने एक्स्ट्रा लोन दिया है फर्म को, उसको पहले लोन का पैसा चुकाता है, फिर तीनों को पार्टनर्स कैपिटल चुकाता है। लेकिन जब तीनों इंसॉल्वेंट हो चुके हैं तो उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला। तो बेटा उसका जो लोन का अमाउंट है उसको नॉर्मल कैपिटल का अमाउंट के जैसे ही ट्रीट करते हैं, उसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। बिकॉज उसका कैपिटल का अमाउंट हो या उसका लोन का अमाउंट हो, वो भाई साहब इंसॉल्वेंट हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर लास्ट में कुछ पैसे बच गए तो उसको मिल जाएंगे, बट उसको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा कि भाई तेरा लोन का अमाउंट है पहले तू लोन का ले उसके बाद। तो इन शॉर्ट आंसर इज कि आपको उसको नॉर्मल कैपिटल ही कंसिडर करना है, उसको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट डालना है, उसको अलग से अकाउंट भी नहीं बनाना है आपको। और नॉर्मल Okay, सम sir. के अंदर अगर होता है तो बेटा उसका अलग से अकाउंट भी बना दो, पार्टनर्स लोन अकाउंट करके। Okay. चलो Thank you. स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा। कनिष्का इधर, कनिष्का तो नहीं है, मुझे देवासा ने फोटो भेजा है। और भी कश्वी कैन यू हियर मी? यस सर। बेटा आपने सॉल्व किया सम पूरा? हाँ सर। ओके वेरी गुड। कश्वी वेयर आर यू फ्रॉम? भिवंडी। Oh, Mumbai that's side. near. Okay. I know. My relatives stay there. Okay. Shreyas is there. Shreyas, are you there? Okay. Shreyas doesn't want to talk to us. चलो ठीक है, बाकी सारे बच्चे लोग मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग सब लिख रहे होगे अच्छे से। अब मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट सम रीड करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सम था हमारा आरओपी वाला सम था यहाँ पर, सोहन मोहन वाला। तो बैलेंस शीट ऑफ सोहन एंड मोहन एंड रोहन
देख लेते सम कितना बड़ा है, मगर इसको पूरा एक साथ में एक ही स्क्रीन पे डाल सके कि नहीं डाल सके। थोड़ा ऐसे तो बड़ा लग रहा है हमें, चलो इतना चल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस शीट ऑफ सोहन, मोहन एंड रोहन इज एज फॉलोज, द पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो बच्चों उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2:1 दिया हुआ है हमें, 2:1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो ऑब्वियसली लायबिलिटी में जाएगा स्टूडेंट्स। फिर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, बताओ जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा, तीनों पार्टनर में बांट देंगे। सोहन मोहन रोहन भी दिया है स्टूडेंट्स, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में चला जाएगा। ओके, बैंक दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो बैंक का अलग से अकाउंट बनाएंगे हम लोग, बैंक अकाउंट। तो बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा। एंड बाद में जितने भी एसेट्स दिए हुए एज इट इज, सारे एसेट्स में एज इट इज कहाँ पे डालूंगा स्टूडेंट्स, असेट में डालूंगा, कुछ भी फिलहाल चेंजेस करने के मूड में नहीं हूं मैं। रोहन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल। तो स्टूडेंट्स 3 में से रोहन हमारा रिटायर हो चुका है, मतलब वो लास्ट वाला जो जिसके पास 1/5 था स्टूडेंट्स, वो रेशियो वाला रोहन रिटायर हो चुका है, उसका रेशियो कितना था, 1/5 था। ओके, और वो रिटायर हो चुका है फिलहाल। द असेट्स आर रीवैल्यूड, असेट को रीवैल्यू करना है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। चलो टिक कर लो स्टूडेंट्स, सबको टिक कर लो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को टिक करना है, एड लेस करना है हमको, सिर्फ मशीनरी को भी टिक करना है, फर्नीचर को भी टिक करना है, और डेटर्स को टिक करना है, ऑल डेटर्स वो गुड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड, हमको उसको वैल्यू करना है। तो मैं आपको वर्किंग नोट में बता दूंगा उसको वैल्यू किस तरह से करते हैं। हम ओरली कर लेते हैं, चलो कितना 5 साल का दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, ओरली करने ऐसा नहीं, अमाउंट बड़े है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, और मैं आपको सम करते थे बता दूंगा कि क्या करना है। एंड फाइनली द बैलेंस ऑफ रोहन्स कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू द बिजनेस एज लोन, और फाइनली उसके अमाउंट को हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो काफी सम आसान है, कुछ खास है नहीं, गुडविल का खाली एक एडजस्टमेंट है जो थोड़ा सा अलग है, बट वी कैन रियली डील विद इट। ओके चलो स्टूडेंट्स, तो ये सम भी शुरू करेंगे। आप सबको फॉर्मेट बनाना है, अकाउंट बनाना पड़ेगा। या सो स्टूडेंट्स अगर आपको जर्नलिस्ट भी पूछी है आपके एओपी आरओपी वाले सम में, तो आपको पहले आप रफ में बना दो। हाँ, जैसा भी आपको रफ में बनाना तो पड़ेगा ही, फटाफट से 2-5 मिनट लगे आपको रफ में करना हो तो, बट आपको बनाना पड़ेगा, और फिर बाद में वहां से जर्नलिस्ट आप स्टार्ट कर पाओगे बेटा। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ 3 पार्टनर्स देख लेते हैं, सोहन मोहन रोहन है। ओके, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, सोहन और फिर मोहन और फिर रोहन, सोहन मोहन रोहन, और यहाँ भी चेंज करता हूँ, सोहन मोहन रोहन। ओके, और स्टार्ट करेंगे हम लोग इस सम को। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 30,000, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा ऊपर से लाइन छोड़ के, क्रेडिटर्स 30,000। क्रेडिटर्स में तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं फिलहाल, तो फिलहाल कोई टेंशन है नहीं ऐसे तो, एक लाइन नीचे लिख रहा हूँ, क्रेडिटर्स में 30,000। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट जनरल रिजर्व दिया 15,000, तो ये मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने वाला हूँ। यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, अच्छा वो बाद में लिखेंगे, पहले अभी बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 15,000 स्टूडेंट्स, 15,000 2:1 डिवाइड बाय 5 मतलब 3,000 हो जाएगा, तो 6,000 6,000 और 3,000। ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना दिया, 1,20,90 90 45, 1,20,000, फिर है 90,000 और है 45,000। चलो तो मेरा लाइब्रेरी साइड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं असेट साइड लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट अब मैं डायरेक्टली सब असेट में लिख रहा हूँ, बिकॉज बैंक में भी कोई खास एडजस्टमेंट है नहीं, तो बैंक का अलग से अकाउंट नहीं बना रहा हूँ फिलहाल, बैंक। ठीक है, फिर डेटर्स है, डेटर्स में लेस आरडीडी है, हमें क्वेश्चन में लेस आरडीडी दिया हुआ है, मैं फिलहाल एज इट इज लिख रहा हूँ, लेस आरडीडी। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्नीचर मशीनरी फ्यूल प्रॉपर्टी, फर्नीचर मशीनरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ओके, और एक गुडविल दिया हुआ है यहाँ पे। सब में एडजस्टमेंट इसलिए एक लाइन छोड़ रहा हूँ मैं। बैंक तो हो गया हमारा 15,000, मैं लिख रहा हूँ, बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं फिलहाल, 15,000 लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है,
डेटर्स में 6000 ऑलरेडी बाद में एडजस्टमेंट में सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 45 12 81 45,000 12,000 81,000 और फिर है 90,000। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कंप्लीट हो गया है, मेरा असेट साइड भी पूरा कंप्लीट हो गया है। 60 45 12 81 और 9000। स्टूडेंट्स आइए अब हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट सब रीवैल्यूएशन। देखो आप लोग ने भी रीवैल्यूड वर्ड यूज किया है, तो जो भी वर्ड वो लोग यूज करेंगे स्टूडेंट सेम वर्ड मैं भी यूज करने वाला हूँ। ओके चलो, सबसे पहले क्या दिया उन्होंने हमें, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 90,000 दिया है, तो उन्होंने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 90,000 दिया है, तो हम भी उसको 90 में कन्वर्ट कर देंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 90 करना है ना, तो ऐड रीवैल्यूएशन, ठीक है। 90 करने के लिए कितना ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, 9,000 ऐड कर रहा हूँ, तो ये 90 हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट डालेंगे, अच्छी बात है, तो असेट बढ़ गया स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट में डाल रहा हूँ बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, क्या नाम था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9,000 से बड़ा है स्टूडेंट्स, ये 9,000 यहाँ पे लिख रहा हूँ। जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है उतना ही अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा है 9,000। इज दैट ओके स्टूडेंट्स, इज एवरीथिंग गोइंग ऑल फाइन? चलो ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ, मशीनरी दिया 15,000, मशीनरी 15,000, तो मशीनरी को स्टूडेंट्स सेम ऐड करेंगे वापस, ऐड रिवैल्यूएशन 3,000 रुपीज। ओके, तो 12 + 3 आउट कम्स टू 15,000, ये भी बढ़ गया स्टूडेंट्स, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वापस क्रेडिट में लिखेंगे मशीनरी, बिकॉज क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, मशीनरी 3,000। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट अब क्या दिया हुआ है, फर्नीचर 36,000, तो फर्नीचर 36,000 हो रहा है। लेट मी चेक ऐड या लेस, फर्नीचर, ओ तो स्टूडेंट्स फर्नीचर लेस हो रहा है, 36,000 कम हो गया है, तो यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस रिवैल्यूएशन 36। कितना कम करेंगे तो 36 आएगा बच्चे लोग, 9,000। 9,000 कम करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से। 45 - 9 कम्स टू 36,000। सेकंड इफेक्ट डालेंगे, अब स्टूडेंट्स ये बुरी बात है, कम हो गया, तो यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे इस बार हम लोग। ओके, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और फर्नीचर 9,000 से कम हो गया, फर्नीचर 9,000। ग्रेट, वेरी नाइस। और फाइनली डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड। चलो देखते हैं, ऑल डेटर्स आर गुड लिखा हुआ है, तो ऑल डेटर आर गुड मतलब कुछ भी डेटर का मतलब एक भी ऑलरेडी कुछ भी नहीं हुआ, नील एकदम, कुछ खर्चा नहीं हुआ, तो 60,000 माइनस नील कम्स टू हाउ मच स्टूडेंट्स, 60,000 ही आएगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना दिया था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया था 3,000, हमको लगा था 3,000 का नुकसान होने वाला है, लेकिन स्टूडेंट्स नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं क्रेडिट साइड बाय ऑलरेडी, बिकॉज ये अच्छी बात है, हमारा कुछ भी नुकसान ना होना अच्छी बात होती है स्टूडेंट्स, इसलिए बाय ऑलरेडी अकाउंट क्रेडिट साइड लिखूंगा और अमाउंट 3,000 आएगा, पूरे के पूरे 3,000 रुपीज, दैट्स इट। इसको क्लोज करेंगे, व्हाट इज 9 + 3, ये 12,000 है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आइए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट वन में गुडविल। ओके बच्चे लोग, अब गुडविल में क्या करना होगा, हमें गुडविल का हमें प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना होगा। तो चलो मैं यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट बनाने वाला हूँ, यहाँ पे स्टार मार्क करके वर्किंग नोट लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन लिख रहा हूँ, हमें क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करने वाले हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के अंदर स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या बोला हुआ है, हमें सबसे पहले बोला है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट। तो चलो बच्चे लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑब्वियसली टोटल प्रॉफिट और फिर स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलो तो करेंगे टोटल प्रॉफिट नंबर डिवाइड, तो हमें कितने दिया, 5 साल का दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 साल का दिया है, 1 2 3 4 5, 3,000 प्लस 31,500 प्लस 30,000 प्लस 30,000। ओके, उसके बाद कितना दिया है, 48 और 30, फिर से प्लस 48,000 प्लस 30,000। ओके, ये हो गया 5 साल स्टूडेंट, अमाउंट डिवाइड बाय 5 करेंगे हम लोग, तो लेट्स चेक टोटल कितना आएगा, इज इक्वल टू, आई विल चेक 30 30 तो 60 हो रहा है,
ये तो 63,000 लिख रहा हूँ, एक तो 31,500 भी लिख रहा हूँ और एक 48,000 लिख रहा हूँ। पीछे तो 500 आएगा, 9 + 3 2 1 कैरी 10 14 1,42,500 स्टूडेंट्स। तो कितना आ रहा है 1,42,500। इसको क्या करना है हमें डिवाइड बाय 5 करना है, विच टू कम्स टू, यार ये क्या हो गया, अमाउंट आंसर नहीं चाहिए डायरेक्टली भाई, आंसर कितना आ रहा है 28,500 आ रहा है 28,500। ठीक है, मेरे को देखने तो पहले क्या है यहाँ पर। नहीं यार, मुझे ये एक्सेल शीट क्या कर रही है। 1,42,500 डिवाइड बाय 5, लेट मी जस्ट चेक। 1,42,500 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, ये होगा 2 8 28,500 हो रहा है। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स एक्सेल शीट आंसर निकाल के दे रहा है, सही है 28,500 स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें क्या बोला था, एवरेज प्रॉफिट हमको मिल गया है। अब लिखा था थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट। चलो स्टूडेंट्स इसको 3 बाय मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें क्या दिया है, गुडविल इज इक्वल टू थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट में क्या आएगा, 28,500 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, थ्राइस है ना, तो कितना आएगा 500 आ जाएगा। और कितना है 3 8 जा 24, 85,500. ओके 85,500 ओके। 28 28 28 अगर 3 बार 28 करेंगे तो ऐसे तो 84 होता है, तो 85,500 परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स 85,500 आ रहा है हमारा आंसर। हमें क्वेश्चन में कितना दिया है ऑलरेडी 90,000, हमें क्वेश्चन में 90,000 दिया था। तो स्टूडेंट्स हमें इसको क्या करना है, लेस, मैं सिर्फ लेस रीवैल्यू कर रहा हूँ, लेस रीवैल्यूएशन। और स्टूडेंट्स कितने से कम हो रहा है, यहाँ पे मेरा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 4,500 से कम हो रहा है, 4,500। हमारा अमाउंट कितना आ रहा है 85,500, दैट्स इट। स्टूडेंट्स जब गुडविल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, उसको अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उसको असेट में लिख दिया था। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 85,500 आ रही है, ओके। ऑप्शन सेकंड इफेक्ट में इसको पार्टनर्स कैपिटल में दूंगा, याद रखना जो भी गुडविल है उसका सेकंड इफेक्ट में पार्टनर्स कैपिटल में डाल रहा हूँ। गुडविल ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है बच्चे लोग बताओ, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऑफकोर्स कम हो रहा है, कम हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये बुरी बात है, डेबिट में लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे डेबिट में लिखने वाला हूँ टू गुडविल अकाउंट, ओके। एंड स्टूडेंट्स उसके बाद क्या दिया, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था गुडविल ऑफ द फर्म, उसके बाद क्या करना है हमें, खाली गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड, खाली इसको वैल्यू करना था और कुछ नहीं करना है। तो 4,500 का वापस 2:2 डिवाइड बाय 5 तो 900 आएगा, 1800 और 900, दैट्स इट। फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, ऐसा हमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर घर जा रहा है उसको लेके जाओ, बस उसको रीवैल्यू कर दिया है फिलहाल के लिए, और कुछ भी नहीं किया है हमने, ओके। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी सम हो गया कंप्लीट, द बैलेंस ऑफ रोहन्स कैपिटल टू बी केप्ट। तो स्टूडेंट्स हमने इस बार कोई वर्किंग नोट बनाया नहीं है, डायरेक्टली सम को कंप्लीट करेंगे। टेल मी व्हाट इज 12 + 3 15,000, ओके। यहाँ भी मैं 15,000 लिखूंगा, 15 - 5 9 विल कम टू हाउ मच 6,000, बराबर है। चलो तो यहाँ से अब मुझे क्या करना है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। अमाउंट कितना आएगा, सोहन और मोहन। 6,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे स्टूडेंट, 6,000 डिवाइड बाय 5 कितना होगा 1200 इंटू सोहन मोहन और कौन था और एक है ना स्टूडेंट्स, सोहन मोहन और रोहन है ना, रोहन को भी बांटना पड़ेगा स्टूडेंट्स, रोहन को भी बांटेंगे हम, और यहाँ पे रोहन कर देते इसका नाम, 2:2:1, तो 2400 और 1200, तो डेबिट में आया 2400 2400 1200। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डालेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बच्चे लोग आर यू गाइस देयर और यू आर नॉट देयर, टेल मी, टॉक टू मी। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सॉल्व कर रहे हो ना, मैं बहुत ज्यादा फास्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या कि चल रहा है, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, नहीं सर, नॉर्मल है सर। नॉर्मल है ना। 1,28,400 है, मैं आप सबको कैलकुलेट कर रहा हूँ, 98,400 और 45 + 3 48 और 49,200 49,200। चलो ठीक है।
ओके चलो माइनस करेंगे। ओहो अमाउंट माइनस करना 49,200। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें से रोहन जा रहा है, रोहन को अलग लाइन में लिखेंगे, रोहन को अलग लाइन में लिख रहा हूँ। 49,200 माइनस 900 तो 41,300 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 रोहन्स। अब रोहन हमारा पार्टनर नहीं रहा है, रोहन्स लोन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, बचा 98,400। चलो 98,400 माइनस 1800 0 0 14 में से 8 गया तो 6 6 तो 96,600 96,600 और 1,28,400 1,28,400 माइनस फिर से 1800 0 0 14 में से 8 गया तो 6 7 से 1 गया तो भी 6 1,26,600 1,26,600। चलो यहाँ पे लिखूंगा 2 बैलेंस कैरी डाउन। ऑप्शन सी अमाउंट को हम कहाँ लेके जाएंगे, फाइनली बैलेंस शीट में लेके आएंगे 41,300। सबसे पहले रोहन का लोन अकाउंट लिख रहा हूँ 41,300। यहाँ पे रोहन्स लोन अकाउंट 41,300 यहाँ पे लिखेंगे। ओके ओके एक बार फिर देख लेते हैं। 49 है ना यहाँ पे, 49 है तो 40 यहाँ ये 49,000 है। कहाँ गया 49,000? ये 48,300 यहाँ पे। 49 में से एक गया तो 48 बचेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ 48,300। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रोहन है, नहीं ये रोहन हो गया ना यार, पार्टनर के नाम क्या थे? सोहन और फिर मोहन। सबसे फर्स्ट सोहन है, सोहन हो गया और मोहन हो गया। चलो दोनों का अमाउंट चेक करना पड़ेगा मुझे जाके पहले एक बार। क्या अमाउंट था? 1,26,600 1,26,600 और ये 96,600 96,600। ओके दोनों को टोटल कर देंगे। ऑटो कॉलम में लिख रहा हूँ, पीछे 200 आएगा। नहीं ओके, फिर 6 + 6 तो वापस 13 1 कैरी 10 2 1 कैरी 2,23,200. हाँ 2,23,200 आ रहा है। ओके ग्रेट। अब फाइनल स्टेप पे पहुंच चुके हैं, हमको टैली करना है। ओके मैं पेपर पे कर रहा हूँ। 2,23,200 40 + 30 78,300 78,300 511 1 कैरी 0 1 कैरी 3,01,500 3,01,500। चलो अब यहाँ पे टोटल करेंगे। बैंक में 15 था ना सबसे पहले, 60 या 15 कितना होता है? 75,000। 36 और 15 कितना होता है? 46 51,000 15 15 90,000 और ये कितना है? 85,500 85,500 0 0 5 11 1 कैरी बराबर है 1,66,500. एक सुन जा 7 + 5 12 12 और 9 21 21 और 9 30 आ रहा है 3,01,500 है बेटा। क्या बोल रहा है? 3,01,500। ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो रहा है हमारा सम और टैली भी हो रहा है विद प्रॉपर अमाउंट। चलो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू कीप दिस फॉर अ व्हाइल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सॉरी मैंने गलती से 90,000 90,000 की जगह 9,000 ऐड कर दिया. हाँ बराबर एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स एकदम प्रॉपर्ली एंड अमाउंट आ रहा है अभी फिलहाल के लिए अच्छे से। यस बेटा। सर रिटायरमेंट में गुडविल को लेके और क्या वेरिएशंस आ सकता है, मतलब एडजस्टमेंट वाइज? बेटा ऐसे तो मतलब कैसा है ना, अगर पूरा चैप्टर कवर करना है तो यू हैव टू गो थ्रू टेक्स्ट बुक वाइज। अब देखो इस बार हमको क्या दिया था, ऑलरेडी क्वेश्चन में गुडविल दिया था इसलिए मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। मैंने गुडविल को क्वेश्चन में दिया हुआ था तो क्वेश्चन में रहने दिया। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो बेटा कितनी बार गुडविल रेस करते खाली, तो आपको फिर उसके एंट्री आनी चाहिए। गुडविल रेस करने की एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। देखो दो है, एक तो गुडविल रेस होता है ऑफ द एंटायर फर्म, तो गुडविल टू ऑल पार्टनर आता है। फिर अगर गुडविल टू ऑल पार्टनर ओके यहाँ लिख रहा हूँ मैं गुडविल
टू ऑल पार्टनर। और अगर समझो गुडविल रेज हुआ बट ओनली टू द एक्शन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर आएगा सिर्फ। क्योंकि आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टडी आरओपी के जनरलिटीज अच्छे से, क्योंकि आरओपी के जनरलिटीज और डेथ के जनरलिटीज ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है ना। Okay, sir. ओह, चलो आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है फिलहाल हमारे लिए। हमने एओपी और आरओपी के एक सम सॉल्व किए हैं। ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस मोर एंड फोर सम्स। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू रीच आउट एज सून एज पॉसिबल। आई एम आल्सो गोइंग टू मेक अ वीडियो टुडे इटसेल्फ ऑफ हाउ टू एग्जैक्टली अपीयर योर पेपर। बोर्ड एग्जाम का पेपर आपको किस तरह से लिखना है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो कैसे यूटिलाइज होगा। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल and share with your friends, like the video and comment as much as you can. Thank you so much. It was nice having all of you. Bye bye. Tata, take care. Okay.